Question number 6 आपका है द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them। ये जो टेबल जो है ये दो सेक्शन में जो स्टूडेंट है जिन्होंने जितने मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन करे हैं वो उस डाटा को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको दे रखा है मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब आपको नीचे जो वो आपसे क्वेश्चन के में लास्ट में आपसे पूछ रहा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इसे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इसका जो है मार्क्स में क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलता है 0 + 10, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर दीजिए। तो मैं इसे प्लस करता हूँ तो 10/2 का मतलब हो गया क्लास मार्क्स 5, 20 + 10 का मतलब है 30, 30/2 का मतलब हो गया 15। इसी तरीके से 30 + 20 50 आपका 50/2 का मतलब 25। और उसी तरीके से 40 + 30 70 और 70 का हाफ 35, 50 + 40 90 का हाफ 45। इसी तरीके से सेक्शन बी के भी मैं निकाल लूँगा। तो सेक्शन बी का भी क्योंकि सेम है तो ये इसी तरीके से आएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मेरे पास दोनों सेक्शन का डाटा को मुझे एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मेरे को जो है शो करना है। और फिर मुझे परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना है कि किस सेक्शन की परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी। तो मैं इसको जो है ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में ये जो मेरा यहाँ पर एक्स एक्सिस है यहाँ पर मैं मार्क्स लिख लेता हूँ जो कि मुझे दे रखे हैं। तो मार्क्स मेरा जो है इस तरीके से है। मैं स्टार्ट करूँ तो ये मेरा 10 और उसके बाद लेकिन क्योंकि मुझे इसको ड्रॉ करना है क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में तो 10 की जगह ये मेरा 5 होगा। देन 10 मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ 15 के बाद 20 25 30 35 40 एंड 45 एंड दिस इज 50 0 5 10 15 20। इस तरीके से मेरे क्लास मार्क्स आ गए। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो मैं वर्टिकली जो मेरी वाई एक्सिस है यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है सेक्शन ए में देखता हूँ तो क्लास मार्क्स 5 पे स्टूडेंट्स हैं 3। तो यहाँ पर भी मैं इसको भी इसी तरीके से क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं मेरे 3 9 7 12 9 3 9 7 12 9 के हिसाब से। तो मैं इसे जो है 0 2 4 6 में भी कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले को अगर इसको 2 में लेता हूँ तो दिस इज़ 2, देन 4 6 एंड देन दिस इज़ 8, दिस इज़ 10, दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 14, this is 16, this is 18, this is 20 और मैक्सिमम यहाँ पर आपके पास जो है 20 में ही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें सेक्शन ए को अगर मैं देखता हूँ तो सेक्शन ए में क्लास मार्क्स 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3 हैं। तो 3 आपके 2 और 4 के बीच में मिलेंगे। तो ये आपके पास सेक्शन ए को मैं पहले रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। उसके बाद क्लास मार्क्स हैं 15 और 15 पे 9 स्टूडेंट 15 ये रहा और 15 पे 9 का मतलब है आपके पास 6 8 9 ये बिल्कुल 8 और 10 के मिडिल में दिस इज़ 9। 15 के बाद आपके पास 25 पे है 17 स्टूडेंट। तो 25 पे आपके पास है 17 स्टूडेंट। 17 के बाद आपके जो क्लास मार्क्स है 35 वहाँ पर है आपके 12। तो 35 पे अगर आप देखें सेक्शन ए में तो 35 पे 12 है आपके। तो 12 का मतलब हो गया ये वर्टिकली आप देखें 6 8 10 और ये आपका जो है 12 है। ये 35 पे 12 है। उसी तरीके से सेक्शन ए में 45 पे कितने स्टूडेंट्स हैं 9 हैं। तो 45 पे आपके स्टूडेंट्स हैं 9 का मतलब है आप यहाँ से वर्टिकली ये आपका यहाँ पर 9 है। तो दिस इज़ 9। अब आप इसको जो है क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में लाइन से ड्रॉ करते हैं तो आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपके और इस तरीके से ये आपका सेक्शन ए का जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इस तरीके से आपने सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर।
अब आप सेक्शन बी को देखें तो सेक्शन बी के लिए आपको क्लास मार्क्स 5 पे फ्रीक्वेंसी भी 5 है, तो क्लास मार्क 5 पे जो है फ्रीक्वेंसी भी 5 है, तो फ्रीक्वेंसी 5 मतलब ये है सेक्शन बी। उसी तरीके से क्लास मार्क्स 15 पे फ्रीक्वेंसी 19 है। क्लास मार्क्स 15 को अगर मैं देखूँ तो फ्रीक्वेंसी इसमें 19 है, 19 का मतलब वर्टिकली अगर मैं देख रहा हूँ दिस इज 18, तो ये आपका 19 है इसमें। उसके बाद क्लास मार्क्स 25 पे फ्रीक्वेंसी 15 है, क्लास मार्क्स 25 पे फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 25 पे अगर आप देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी 15 का मतलब हो गया दिस। और उसी तरीके से 35 पे आप देखते हैं तो 35 पे फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है, तो 35 पे फ्रीक्वेंसी ये आपकी 10 है। और 45 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी दे रखी है 1, तो 45 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 1 का मतलब है कि ये है। तो आप इसको जो है अब यहाँ जो भी आपने डॉट ड्रॉ कर रखे हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, और इस तरीके से ये आप जब ज्वाइन करते हैं ये आपका जो है इस तरीके से आपका जो ये सेक्शन बी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपका सेक्शन बी का है, और जो ब्लू से आपने ड्रॉ कर रखा है वो आपका जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेक्शन ए का है। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये मेरा सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। लेकिन जब मैं इसे ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ का और ध्यान रखना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखिए आपने क्लास मार्क्स निकालना था, लेकिन आप इससे एक और जो है 0 से 10 से एक पहले चलें, आप एक क्लास में लेता हूँ मार्क्स में, तो वो मेरा जो होगा इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 से आपका, या आप ये समझिए कि -10 से यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, आप इस तरीके से समझिए इसे, वो आपका -10 से 0 और इसके बीच की जो वैल्यू होगी, इसको प्लस भी करेंगे तो आपको पता है क्लास मार्क्स कैसे निकलता है 0 से -10, तो -5 होगी। और वहाँ पर मेरा जो होगा क्लास मार्क्स -5 होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मेरी 0, मतलब 0 स्टूडेंट है जिनको -5 मिले। और अगर मैं अब इस ग्राफ पे देखूँ तो ये 0 है, 0 से बिल्कुल पहले यहाँ पर मेरा माइनस ये मेरा इससे पहले ये मेरा -10 होगा, और ये मेरा यहाँ पर भी इसी तरीके से -5 होगा। तो आप देखिए जब मैं किसी भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो कर रहा हूँ, वैसे आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं इसे, लेकिन फाइन कंडीशन क्या होती है कि सबसे बढ़िया यह है कि मैं 0 से दिखाऊं कि यहाँ से स्टार्टिंग ले रहा हूँ, जहाँ पर -5 कितने बच्चों के, 0 बच्चों के, तो यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो इस तरीके से आएगा। मैंने जहाँ से मेरे को क्लास मार्क्स मिला था, मार्क्स मेरे यहाँ से 0 से 10 से, इससे एक इंटरवल और पहले चले जाता हूँ, तो -10 से 0 लेता हूँ, -10 से 0 पे मेरे पे जो क्लास मार्क्स आएगा वो -5 आएगा, और कितने बच्चों को -5 है, वो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब -5 और 0 का मतलब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से -5 पे ज्वाइन कर लेता हूँ, इसका मतलब 0 बच्चों को -5 मिले, यहाँ से स्टार्ट हो रहा मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और उसी तरीके से अगर मैं सेक्शन बी को देखूँ तो सेक्शन बी के लिए भी ये चीज़ कॉमन आएगी, तो यहाँ से मेरे दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरा यहाँ पर क्लास मार्क्स है 45 आया था, उसी तरीके से हम एक और इसमें आप जो है 40 से 50 से, अगर मैं 50 से 90 इसको ले लेता हूँ, 50 से 60 पे लेता हूँ, तो मेरे पे 110 आएगा। 50 से 60 110, और उसको डिवाइड करूँ 2 से तो 55 आएगा। तो मैं 50 के बाद आगे यहाँ पर ले लेता हूँ 55, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा। मेरा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पे एंड हो रहा है सेक्शन बी का। इसी तरीके से सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो भी मेरा कहाँ पर एंड हो जाएगा, 55। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जो मेरे मार्क्स दे रखे थे तो एक इससे प्रीवियस ले लिया, 0 से 10 का गैप है, तो -10 से 0, और वहाँ पर क्लास मार्क्स कितना आएगा आपको पता है कि इसको प्लस करेंगे तो -10 और डिवाइड करने पे -5, और ये 0। यहाँ पर आप नहीं करेंगे इसे टेबल में, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के रखिए। तो ये दोनों में कॉमन है, -5 पे कितने बच्चे हैं, 0 हैं, तो यहाँ पर मेरा जो है ये स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड कर जाएगा। अब मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ परफॉर्मेंस का, तो आप देखते हैं 45 जो है सेक्शन बी में कितने बच्चों ने लिए, 1 बच्चे, एक बच्चे के जो है मार्क्स 45 आए। उसी तरीके से अगर मैं 45 को देखूं सेक्शन ए में, तो वहाँ पर कितने बच्चों के हैं 45, 9 बच्चों के। तो किसने परफॉर्म बेटर किया, सेक्शन ए ने परफॉर्म बेटर किया।
उसी तरीके से अगर मैं 35 को देखता हूँ तो 35 जो है 10 बच्चों के हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में देखता हूँ तो वहाँ पर जो हैं कितने बच्चों के हैं, ये आपके 12 बच्चों के हैं। यहाँ पे 10 थे, यहाँ 12 थे, तो हम ये समझ सकते हैं कि सेक्शन ए ने बेटर परफॉर्म किया है।